Hello everyone, myself खुशी. आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का मार्क्स वर्सेस रैंक. लाइक आपके कितने मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली बन रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है. ठीक है. अब आप कहोगे अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है, तो ये वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है, मतलब इसका क्या मतलब है इस चीज़ का. देखो, आपको एक तो सबसे पहला आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको एग्जैक्ट स्कोर पता चल जाएगा. बाकी आपने जो पेपर डिस्कशन है उससे अपना स्कोर काउंट किया होगा. ठीक है. तो आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज है, तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो. ठीक है. पहला फ़ायदा ये है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वीडियो को बनाने का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का या फिर किसी भी एग्जाम का, जैसे नीट का काउंसलिंग होता है, आप और नर्सिंग एग्जाम्स देते हो, तो आपको उसमें प्रेफरेंस कॉलेज के लिए प्रेफरेंस रखना पड़ता है. 3 कॉलेज है ना. लाइक फर्स्ट पे आपका कौन सा प्रेफरेंस है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है ना. तो आप उसमें आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको उसमें कौन सा कॉलेज डालना चाहिए. ठीक है. आप समझ रहे हो, आपका जितना स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, ताकि आपको जब तक काउंसलिंग का लास्ट राउंड होते होते आपको आपका कॉलेज मिल जाए, वो कॉलेज मिल जाए. ठीक है. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपके 45 मार्क्स आए हैं. ठीक है. जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है कोई जनरल और उसके आए हैं 45 मार्क्स, है ना. और उसने अपने प्रेफरेंस में फर्स्ट पे डाला एम्स दिल्ली, सेकंड पे डाला एम्स जोधपुर और थर्ड पे डाला मान लो एम्स ऋषिकेश. ठीक है. तीनों ही कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है. ठीक है. जोधपुर, ऋषिकेश, दिल्ली, तीनों का. तो ये तो श्योर है कि 45 के ऊपर जनरल वाले स्टूडेंट को तीनों ही कॉलेज नहीं मिलने हैं. अगर आपने ये तीनों प्रेफरेंस डाल दिए तो आपकी प्रेफरेंस जो है वो खराब जाएगी. समझ रहे हो, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज नहीं मिलेगा. तो आपसे जो अगला वाला जो स्टूडेंट होगा, अगर उसने कुछ ठीक प्रेफरेंस लगाई है तो उसको कॉलेज अलॉट होगा ना. तो इस चीज़ के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. समझ रहे हो, क्यों आपको ये चीज़ समझनी चाहिए. पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ये वाला कॉलेज है मेरे लिए. समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ. देखो, उसके अलावा रिजल्ट अभी तक आउट हुआ है या नहीं अगर पूछोगे तो बिल्कुल नहीं, अभी तक रिजल्ट रिलीज़ नहीं हुआ है. इस वीडियो के अंदर आपको आपके स्कोर के साथ साथ रैंक और मार्क्स के साथ साथ आपको कॉलेज बताया जाएगा. ठीक है. कि इस कॉलेज का इतना कट ऑफ था, इसका इतना था, इसका इतना था, ऐसे है ना. UR कैटेगरी, OBC, EWS, SC ST सभी के लिए है इसमें, है ना. जैसे कि आप देख सकते हो एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, ऐसे बहुत सारे जो आपके एम्स है उसके ऊपर आपको प्रॉपर कट ऑफ का पता लग जाएगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं वीडियो. अब देखो, इस वीडियो को बनाने का जो बेस है ना, अगर आप बोलोगे कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके कौन से मतलब आपको कौन सा वाला कॉलेज मिलना चाहिए. ठीक है. ये चीज़ समझ रहे हो ना आप क्या कह रही हूँ मैं. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लो लास्ट ईयर किसी बच्चे की रैंक आई है 1500. ठीक है. 1500 से लेके 1600 के बीच में. ठीक है. एक बच्चे की रैंक आई है इतनी, एक बच्चे की नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होगा ये तो. इतनी रैंक पे आपको एक कॉलेज एक्स अलॉट होता है. ठीक है. अब लास्ट ईयर 1500 और 1600 पे कितने भी मार्क्स हो जाए, मान लो अगर इस साल कॉम्पिटिशन बढ़ा है ना, बढ़ गया कॉम्पिटिशन, लेकिन रैंक थोड़ी ना चेंज हो सकती है. किसी को, जैसे मान लो एम्स दिल्ली है, टॉप 100 स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली मिलता है ना. तो अगर इस साल 100 में टॉप 100 स्टूडेंट्स, अगर सभी 100 स्टूडेंट्स 95 प्लस भी अगर स्कोर करते हैं तो भी उनको एम्स दिल्ली मिलेगा, लेकिन उनकी रैंक तो टॉप 100 के अंदर ही आएगी ना. तो ये वाली चीज़ कह रही हूँ. ठीक है. अगर आपकी रैंक के बेसिस पे आपको देखना है कि अगर आपकी इतनी रैंक आ जाती है तो आपको ये वाला कॉलेज मिल सकता है. ठीक है. बाकी आपको अपने स्कोर में 1 या 2 ऐड करके चलना है. ठीक है. चलो देखते रहते हैं. ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको डिसाइड करना है इस ईयर. अब मैंने जो रिजल्ट है ये मैंने लास्ट ईयर वाला एनालिसिस किया है, कंप्लीट लास्ट ईयर वाले स्कोर कार्ड को देखा और साथ में आपका जो रैंक लिस्ट है उसको चेक किया. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें लिखी है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको इससे अगर आपको कंपेयर करना है इस साल वाला, तो आपको मार्क्स में 1 या 2 ऐड करते हुए चलो, और रैंक में आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. रैंक जो है वही रेंज में आती है. ठीक है. अब इस साल चेंज क्या हो सकता है कि जैसे 50 मार्क्स के ऊपर आपकी 100 रैंक थी अगर लास्ट ईयर, अज्यूम करो, ऐसा नहीं होता है कि 50 पे 100 रैंक हो. 50 मार्क्स पे अगर 100 रैंक थी तो इस साल ऐसे हो सकता है ना 50 मार्क्स पे 150 रैंक हो. लेकिन अगर एम्स दिल्ली 100 रैंक के अंदर अंदर मिल रहा है तो इस साल भी एम्स दिल्ली 100 रैंक के अंदर अंदर ही मिलता है. ठीक है. रैंक वाला रेंज सेम होता है, मार्क्स का रेंज चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो आप रैंक को ज़्यादा सीरियसली लो एज कम्पेयर टू मार्क्स. और यहाँ पे अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप अपना मार्क्स जो है 1 या 2 ऐड करते चलो. ठीक है. अगर मान लो, देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि UR कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे, UR कैटेगरी में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जनरल में लास्ट ईयर 87 रैंक पे, मतलब जो लास्ट रैंक थी जिसको एम्स दिल्ली मिला था, ये एम्स दिल्ली है,
उसको 87 रैंक पे मिला था, 75.3 उसका स्कोर था, ठीक है। अब आप इस साल अज्यूम करके चल सकते हो कि आपका 76 या 77 मार्क्स के ऊपर 77 लेके चलो कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको 77 अगर आपका स्कोर है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर क्या मिल जाएगा, एम्स दिल्ली मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में ओपन राउंड तक आते आते देखो सेकंड राउंड में 278 रैंक पे एम्स दिल्ली मिल गया था, लास्ट 68 मार्क्स पे, है ना। और फाइनल राउंड में आते आते ओपन राउंड में 599 मार्क्स रैंक थे और 60 मार्क्स पे, है ना। 60.6 मतलब ये 60.666 मार्क्स है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एम्स दिल्ली मिल गया था। तो वही है, जनरल कैटेगरी में सेफ रहने के लिए आपको 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 55 प्लस भी है अगर आपके, तो आपको एक ना एक एम्स तो पक्का मिल जाएगा, ये चीज़ तो है। बाकी अगर आपको एम्स दिल्ली वगैरह चाहिए तो आपके 70 अबो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस साल कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ है। रैंक का रेंज अगर आपका इतना है 599 278 87 इसके आसपास है ना, मतलब 1 से 100 के बीच है, तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल सकता है, ठीक है। आपका इतना है 250 तक है अगर, तो आपको सेकंड राउंड में मिल सकता है ना। 550 या फिर 600 तक है तो आपको थर्ड ओपन राउंड में मिल सकता है, ठीक है। ये है आपका जनरल का। इसी तरह से यहाँ पे ओबीसी का स्कोर लिखा हुआ है, रैंक मार्क्स आप देख लोगे ना, ये चीज़ एक एक को एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है इसमें, है ना। जिसका इतना स्कोर बन रहा है, जिस रेंज में स्कोर बन रहा है, आप कमेंट करके बताना मुझे, है ना। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं रही है तो बता देना, है ना। बाकी ये जो डैश है इसका मतलब है इनके लिए लास्ट में आते आते कोई सीट नहीं बची थी। जैसे मैं समझा देती हूँ, लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी में 1510 रैंक के ऊपर 48 मार्क्स पे आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी। लास्ट सीट जो थी वो इतने मार्क्स पे मिली थी। फिर सेकंड राउंड में 40 मार्क्स पे मिली थी, जिसका रैंक था 2618 पे लास्ट सीट मिली थी उसको, उस बच्चे को एम्स दिल्ली के अंदर, समझ रहे हो। फिर ओपन राउंड के अंदर कोई सीट नहीं थी, ईडब्ल्यूएस में भी ओपन राउंड में कोई सीट नहीं बची, ठीक है। सारी सीट क्या हो गई, बुक हो गई। ये चीज़ है, समझ में आ गया आपको। ये हो गया आपका एम्स दिल्ली में आपके रैंक वर्सेस मार्क्स। आप ध्यान से देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, इसको समझने के लिए, है ना। ये है आपका प्रॉपर एनालिसिस, और इसको देखने के लिए एक एक चीज़, मतलब ये एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि बिल्कुल सही डेटा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, एम्स जोधपुर, है ना। एम्स जोधपुर भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। लास्ट वीडियो के कमेंट में मुझे बहुत मिला कि एम्स जोधपुर किससे मिलेगा। देखो एम्स जोधपुर जो है, लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में रैंक जो थी जनरल के लिए 131 मार्क्स थे 73.3, सेकंड राउंड में जनरल को मिला था 722 फाइनल रैंक और मार्क्स थे 58.6। अगर देखो लास्ट ईयर 58.6 थे तो इस साल 60 मार्क्स पे मिलेगा, ये मान के चलो, ठीक है। अगर लास्ट ईयर 1333 रैंक थी और 50 मार्क्स थे 50.3, तो इस साल 52 या 53 मार्क्स पे जाके आपको एम्स जोधपुर मिल रहा होगा, ठीक है। फाइनल राउंड तक की बात है। फिर आ गए हम ओबीसी के अंदर, ओबीसी में 250 रैंक 69 मार्क्स फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 781 रैंक और मार्क्स थे आपके 57.6। ओपन राउंड में 1334 क्या है आपकी रैंक है और आपके मार्क्स जो है वो है 50.3। अब देखो इसमें इतना फर्क नहीं आ रहा है ना, 50.3, लेकिन रैंक में फर्क आ जाता है थोड़ा, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, है ना। ये देखो 50.3 का मतलब ये है ओपन राउंड में लास्ट वाले बच्चे को इस मार्क्स पे और इस रैंक के ऊपर सीट मिली थी। यहाँ पे 50 मार्क्स में मिली है, तो आप मान के चलो 53 या 52 तक आपको इस साल मिल जाएगा एम्स जोधपुर, है ना। 53 प्लस होना चाहिए आपका, है ना। अब देखते हैं इसी में आप एससी कैटेगरी का देख लो, एसटी का देख लो। एसटी में फर्स्ट राउंड में जितनी सीट्स थी सारी बुक हो गई थी, उसके बाद में आपको सेकंड और थर्ड राउंड में कोई भी सीट खाली नहीं थी। ईडब्ल्यूएस में ऐसे ही जहाँ पे ब्लैंक है ना, उसका मतलब है वहाँ पे कोई सीट बची हुई नहीं थी, ठीक है। ब्लैंक है या फिर जिसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है कि सीट नहीं है उस कॉलेज में उसके लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपको समझ आ गया एम्स जोधपुर का। इस देखो हमने कट ऑफ लिखते चलते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग। देखो एम्स दिल्ली में आपका जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए इस साल देखो फाइनल 60.6 पे मिला था ना, तो इस साल आपको लगभग 65 प्लस चाहिए, ठीक है। 65 प्लस होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको एम्स दिल्ली में सीट मिलने के चांसेस है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी से है तो आपके 62 अबव होने चाहिए, अगर आप एससी कैटेगरी से है तो आपके 50 तक होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। तो आपको एम्स दिल्ली में सीट मिल सकती है ना। नेक्स्ट हमने देखा जोधपुर में आपको यूआर कैटेगरी में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपके मार्क्स होने चाहिए 55 प्लस, आपको जनरल में सीट मिलने के पूरे चांस है ओपन राउंड तक आते आते। फिर अगर आप ओबीसी में हो तो आपके मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी में मैं बता देती हूँ, जैसे ये है आपका 50 मार्क्स पे मिला था लास्ट ईयर, तो ओबीसी में इस साल आपको मिल जाएगा 53 प्लस तक, है ना। सीट मिलने के चांसेस है। अगर आपके 53 अबव मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इस साल मिल सकता है जो एम्स जोधपुर, है ना। फिर उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी, इनका भी देखो 42 मार्क्स है, तो लगभग 43-45 मार्क्स के ऊपर आपको क्या सीट मिलने के चांसेस है। समझ आ गया बात। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है अपना एम्स ऋषिकेश, ठीक है। एम्स ऋषिकेश वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, है ना।
अब देखो एम्स ऋषिकेश में क्या है, फर्स्ट राउंड में आपको 405 रैंक थी, उसके मार्क्स आए थे 64.6 है ना, ये लास्ट सीट मिली थी 405 रैंक के ऊपर। फिर नेक्स्ट है 835 मार्क्स के रैंक के ऊपर मिली थी, 56 मार्क्स आए थे। फिर आपका जो ओपन राउंड में अगर आपकी 1365 तक रैंक आ रही है, ओपन राउंड में क्या रैंक तो शुरू में ही होती है, ओपन राउंड में सीट अलॉट हुई है जिसकी 1365 रैंक आई है, मार्क्स थे 50। मतलब इस साल मान के चलो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको, हाँ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके एम्स ऋषिकेश मिलने के लिए आपको 54 प्लस मार्क्स होने ज़रूरी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 54 प्लस मार्क्स, ओबीसी के अंदर आपको 53 प्लस मार्क्स होने ज़रूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो भी आपको 53 प्लस मार्क्स होने ज़रूरी है। अगर आप एससी कैटेगरी में हो और आपको एम्स जोधपुर चाहिए तो एम्स ऋषिकेश की बात चल रही है, तो एम्स ऋषिकेश के लिए आपके 45 अबो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में आपके 42 अबो मार्क्स होने चाहिए, तो आपको आराम से एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा, ठीक है। इतना कुछ हाई भी ज़्यादा नहीं है कट ऑफ, थोड़ा मीडियम लेवल पे रहता है। बाकी ये चार्ट आप समझ गए हो, इसको आप देख लो और आपके मार्क्स को एनालिसिस कर लो। मेन जो कट ऑफ है वो मैं आपको हर एक कॉलेज का बताते जा रही हूँ, जो इस साल जाने का क्या चांस है, ठीक है। और ये जो है ये पूरा का पूरा लास्ट ईयर का डेटा है ना, कि 2022 में कैसे कॉलेजेस मिले थे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन एम्स गोरखपुर पे। एम्स गोरखपुर जो है रैंक 835 पे, ये किसकी बात है, जनरल कैटेगरी की। 56 मार्क्स आए थे तब आपको लास्ट सीट मिली थी एम्स गोरखपुर में। 52.6 मार्क्स सेकंड राउंड में 11 मतलब 125 रैंक जो थी उसको मिला था। मतलब अब आप देख के चलो, अगर हम बात करते हैं एम्स गोरखपुर की, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको एम्स गोरखपुर इस साल मिलेगा 53 प्लस मार्क्स पे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 53 मार्क्स पे प्लस मार्क्स पे लास्ट राउंड तक आते आते एम्स गोरखपुर ऑल आउट होने के चांसेस हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड में ज़्यादा बेटर होता है, तो वहाँ तक अगर आप चाहते हो तो 55 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने एम्स जोधपुर कह रही हूँ, हमने ओबीसी का देखा। ओबीसी में आपको चाहिए एम्स गोरखपुर के लिए 48 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका 54 प्लस स्कोर होना चाहिए, ठीक है। 54 या 53 में मिल जाता है, ठीक है। 53 स्कोर होना चाहिए। एससी कैटेगरी में आपका 43 प्लस स्कोर होना चाहिए एम्स गोरखपुर के लिए, ठीक है। आपको बात समझ आ गई। बाकी ये चार्ट जो है आप में इसमें हर एक डिटेल लिखी हुई है लास्ट ईयर की प्रॉपर रैंकिंग और मार्क्स के साथ, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए अपने मार्क्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं। ये समझ आ गया ना आपको एम्स गोरखपुर में ओबीसी की, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की सीट्स पे इस साल कितने मार्क्स पे चांस है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एम्स पटना, है ना। तो एम्स पटना में जनरल कैटेगरी में 520 रैंक थे, जिसके ऊपर 62.3 मार्क्स आए थे। 62.3 मतलब 62.333 आपकी 0.3 नेगेटिव मार्किंग है ना, आपको बताओ तो 1/3 है ना, तो उसके अकॉर्डिंग होता है स्कोर। फिर आपका जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 1106 पे 53 मार्क्स के ऊपर आपको ओपन राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। तो आप देख लीजिए, ये पूरा आप एक बार चार्ट रीड कर लेना। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो इस साल चांस है आपका जो फर्स्ट राउंड है जनरल में, आपको अगर एम्स पटना चाहिए तो जनरल में आपको 65 प्लस स्कोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका 65 प्लस स्कोर हो रहा है तो आपको एम्स पटना अलॉट हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चांस है, 100% चांस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 55 प्लस स्कोर होना चाहिए आपको, किसके लिए, एम्स पटना के लिए। फिर अगर आप ओबीसी से हो तो आपका 52 प्लस स्कोर होना चाहिए एम्स पटना के लिए। अगर आपको ओपन राउंड तक जाने का वेट कर सकते हो आप, तो आपका 48 अबोव स्कोर होगा, तो आपको एम्स पटना मिलने के पूरे चांसेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 43 अबोव स्कोर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर कोई सीट नहीं था, इस साल मिल सकता है आपको, तो आपके उसके लिए वही है 43 अबोव स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गई। जनरल का बताया हमने, ईडब्ल्यूएस का बताया, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। सभी का इस साल का एक्सपेक्टेड स्कोर जिसके ऊपर आपको एम्स पटना मिलने के चांसेस है। बाकी सारा मैंने रैंक और स्कोर कार्ड लास्ट ईयर का लगा दिया, आप इससे अपना मार्क्स को और रैंक को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर आपको कितने मार्क्स पे मिला था लास्ट ईयर, जो है 959 रैंक जिसकी थी, 55 मार्क्स जनरल कैटेगरी में, 55 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड में एम्स भुवनेश्वर अलॉट हुआ था। ये जनरल की नहीं, सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस की बात है, ठीक है। जनरल में 423 रैंक थी, 64.3 मार्क्स के ऊपर एम्स भुवनेश्वर अलॉट हुआ था। ओपन राउंड तक आते आते रैंक जो है वो गिर जाती है, 1349 रैंक थी और 50 मार्क्स के ऊपर आपको जो है एम्स भुवनेश्वर अलॉट हुआ था। तो अपन देख लेते हैं इसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी आप देख लेना, है ना। अब देखो, अगर आपका इस साल स्कोर रहता है 66 अबोव, कितना, 66 अबोव अगर आपका स्कोर रहता है लगभग, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही एम्स भुवनेश्वर, जनरल कैटेगरी की बात है ना, एम्स भुवनेश्वर मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आपका स्कोर रहता है 52 अबोव, ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो आप, देखो अगर आप
इसके नीचे ही लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आपका 52 प्लस स्कोर है तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हो और आपका 48 प्लस स्कोर है तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिलने के चांसेस है। अगर आप एससी के स्टूडेंट हो और आपका 45 अबव स्कोर है तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिलने के चांसेस है। अगर आपके एसटी के स्टूडेंट हो तो आपको 42 तक स्कोर करना है, 41 पे भी मिल जाएगा एम्स भुवनेश्वर एससी में, है ना। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों को 53 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या, अब तो आपका रिजल्ट ही आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स और ये सब कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जितना आपने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, एम्स भुवनेश्वर हुआ, इसके बाद में एम्स भोपाल। एम्स भोपाल के लिए आपको कितने मार्क्स और कितनी रैंक चाहिए होगी, ठीक है। लास्ट ईयर एम्स भोपाल मिला था एसटी कैटेगरी को 2648 रैंक थी, 40 मार्क्स थे, ठीक है। अगर आपको इस साल एम्स भोपाल चाहिए, एसटी कैटेगरी है तो 41 अबव मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, है ना। एससी कैटेगरी के अंदर आपको 43 अबव मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, आपको क्या मिल जाएगा, एम्स भोपाल मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, देखो लास्ट ईयर तो यहाँ पे जाते जाते सीट बचा नहीं था, लेकिन अपन कह सकते हैं अगर आपके 58 अबव है तो आपके चांसेस है आपको एम्स भोपाल मिल जाए, है ना। एम्स भोपाल की भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है कट ऑफ, बिल्कुल जैसे कि एम्स ऋषिकेश वगैरह होता है उसके बाद में एम्स भोपाल ही आता है ना। कट ऑफ की रेंज काफ़ी हाई रहती है, पटना की भी हाई ही रहती है ना। देखो इसके बाद में ओबीसी जो है, ओबीसी अगर आपके इस साल अगर आप स्कोर कर रहे हो, ओबीसी की बात कर रही हूँ मैं, 50 अबव, है ना, 50 अबव अगर आपका स्कोर है तो आपको एम्स भोपाल मिलने के पूरे पूरे चांसेस है ना। इसके अलावा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 50 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिला था तो आपको लगभग 55 प्लस स्कोर करने की ज़रूरत है ना एम्स भोपाल के लिए। इतना चीज़ें समझ आइए आपको। ये हो गया इस साल का एस्टिमेटेड, मैंने रैंक और कट ऑफ बताया, और ये लास्ट ईयर का चार्ट आपके पास है पूरा पूरा, आप इसको ऑब्जर्व करो ढंग से और अपना रैंक कंपेयर करो, ठीक है। आप अब देखो अभी तक मैंने कितना कॉलेज बताया, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स गोरखपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली एंड बस इतना, है ना। एम्स दिल्ली तक हो गया। बाकी देखो बाकी कॉलेजेस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं पार्ट 2 बना दूंगी इस वीडियो का, बाकी कॉलेजेस की भी मैं रैंक और कट ऑफ लिख दूंगी, ठीक है। बाकी अगर आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, अभी भी आपका स्कोर ज़्यादा ठीक नहीं है, 50 अबव स्कोर है या 50 से कम है, 50 प्लस है तो भी चांसेस बनते हैं यार, लेकिन अगर 50 से कम है तो थोड़ा रिस्की है बहुत, है ना। इस साल कॉम्पिटिशन हाई है तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि 50 से नीचे अगर मार्क्स है तो रिस्की है ना। एससी एसटी कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात है ना। अगर आपका 50 से कम स्कोर है तो फिर आपके लिए थोड़ा रिस्की है, तो आप क्यों ना मतलब और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, रिजल्ट का वेट करके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम आ रहा है, स्टार्ट करो, फॉर्म फिल करो। अगर आप राजस्थान से हो तो आरयूएचएस का एग्जाम आ रहा है, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए होता है राजस्थान में, आरयूएचएस वाला एग्जाम। उसके अलावा अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा का भी स्टेट बीएससी नर्सिंग वाला एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ऐसे आपका जो पर्टिकुलर स्टेट है उनके स्टेट वाइज भी तो एग्जाम हो रहे हैं। अगर किसी के स्टेट वाला एग्जाम निकल गया है तो आप पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म लगवाओ, लास्ट डेट है इसकी 30 जून, है ना, तो आप वो वाला एग्जाम क्रैक कर सकते हो ना, अभी तो टाइम है, 1 महीना है उसके लिए, आप आराम से प्रिपेयर करो 4 अगस्त को उसका। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर पीजीआई चंडीगढ़ और आरयूएचएस और इसके अलावा अगर आपका कोई स्टेट वाला है तो उसके ऊपर अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए और आपको अगर वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। बाकी ये सब अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं है। देखो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपका कितना स्कोर बन रहा है, कौन सा एम्स आप एक्सपेक्ट करते हो, बाकी आपको जो लगता है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए या नहीं, वो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स जिन्होंने एमपीएससी वाला एग्जाम दिया था उनके साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पे मैं नेक्स्ट पार्ट भी अगर वीडियो का नहीं बनाऊंगी तो पीडीएफ जरूर अपलोड करवा दूंगी जिससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और ऑफिशियल साइट वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, अभी कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी, है ना। अगर आपका टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, अगर उससे नहीं खुलता है तो आपको सर्च करना है t.me/KHOOSH, ठीक है, वो है मेरा टेलीग्राम चैनल की आईडी। लाइक कर दो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़, और बाकी आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर दो, है ना। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू।